नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग मित्र देव में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आधारित है विपश्यना मेडिटेशन पर। तो इसमें आज मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। आइए जानते हैं कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विपश्यना मेडिटेशन है क्या, उसके बाद वहाँ जाने के लिए क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ती है, उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपकी दिनचर्या क्या रहती है, किस तरह से आप वहाँ रहते हैं और उनकी मेडिटेशन टेक्निक क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि वहाँ मेरे क्या अनुभव रहे हैं जब मैं गया था वहाँ। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट कि वहाँ किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो मैं काफ़ी शॉर्ट में बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगा, इतना शॉर्ट होगा और इतना डिटेल भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विपश्यना मेडिटेशन है क्या। विपश्यना मेडिटेशन गौतम बुद्ध द्वारा एक चलाई हुई मेडिटेशन टेक्निक है जो लगभग 2500 साल पहले से भारतवर्ष में चली आ रही है। और फिर ये टेक्निक थोड़ी विलुप्त हो गई थी, लेकिन कुछ जगह पर इसको गुरु शिष्य परंपरा द्वारा बनाए रखा गया और अब ये टेक्निक हमारे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में श्री एस.एन. गोयनका जी द्वारा सिखाई जाती है। उनकी ही वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही निर्देश दिए जाते हैं सभी मेडिटेशन सेंटर्स पर। तो आइए बात करते हैं कि वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ जाने के लिए आप स्वस्थ होने ज़रूरी हैं जिससे कि वहाँ रह सकें, और वहाँ लगातार बैठना होता है तो वो बैठना भी ज़रूरी है कि आप बैठ सकें लंबे समय तक। और आपकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वहाँ जाने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेंटर वाइज अलग अलग सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे इनके पास सीट्स अवेलेबल होती हैं उस तरह से आपको एक शिविर के लिए बुक कर लिया जाता है या स्लॉट बुक हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। आप स्वेच्छा से वहाँ पर दान कर सकते हैं जितना भी आपको ठीक लगे। ये शिविर पूरा होने के बाद यहाँ पर जो शिविर चलता है वो 10 दिन का होता है। तो आपको 10 दिन तक के लिए वहीं पर रहना होता है और साधना करनी होती है। तो आइए बात करते हैं वहाँ जाने के बाद क्या होता है। तो वहाँ जाने के बाद पहले दिन तो आपको सारे निर्देश बता दिए जाएंगे। तो वहाँ जो नियम होते हैं कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, 10 दिन तक मौन रहना होता है और किसी तरह का कोई व्यसन नहीं, नशा नहीं करना होता और इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है। और वहाँ से आप बाहर नहीं जाना होता कि कोई अगर किसी तरह की इमरजेंसी नहीं है तो आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद आइए बात करते हैं वहाँ की दिनचर्या के बारे में। तो दिनचर्या वहाँ की 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 4 बजे आपको उठाया जाता है, एक बेल बजती है। तो 4 बजे उठने के बाद आप शौच आदि से निवृत्त होते हैं और उसके बाद 4:30 बजे से 6 बजे तक मेडिटेशन होता है। फिर 6:30 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो 6:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर 8 बजे से 11 बजे तक फिर से मेडिटेशन होता है। और घबराने की बात नहीं है कि 3-3 घंटे आप कैसे बैठ सकेंगे। तो इसमें क्या है, हर घंटे आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। फिर 11 बजे के बाद लंच टाइम होता है, तो आपको लंच दिया जाता है वहाँ पर। और लंच के बाद फिर थोड़ा विश्राम का समय होता है 1 घंटे का। 1 घंटे आप आराम कर सकते हैं। फिर 1 बजे से 2:15 तक फिर से ध्यान साधना आपको करनी होती है। फिर उसके बाद 15 मिनट का विश्राम होता है। फिर 2:30 बजे से लगभग 5 बजे तक, लगभग नहीं कहेंगे इसे, पूरे 5 बजे तक ही
आपको मेडिटेशन करना होता है। तो 5 बजे फिर आपको एक स्नैक्स दिया जाता है, ब्रेकफास्ट टाइप ही दिया जाता है, जिसमें आपको 1 गिलास दूध और एक कोई फ्रूट दे दिया जाता है। तो यही शाम का आपका भोजन समझ लीजिए, यही आपका भोजन होता है। और चिंता की कोई बात नहीं है कि हमें बहुत भूख लगती है, ये लगती है, वहाँ जाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप अपने आप में ही इतने व्यस्त रहेंगे। तो उसके बाद फिर टहलने और विश्राम का समय होता है, लगभग आधे घंटे का। 5 से 5:30 तक आप दूध या चाय जो भी आपको पीना है वो पी सकते हैं, और एक फ्रूट आपको मिलेगा। फिर 6 बजे से 7 बजे तक फिर ध्यान साधना होती है, और 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रवचन होते हैं बाई एस एन गोयनका जी। तो एस एन गोयनका जी के वीडियो चलती है, तो वीडियो के माध्यम से वो प्रवचन देते हैं 8:30 बजे तक। 8:30 बजे के बाद 8:30 बजे से 9 बजे तक आधा घंटा फिर से मेडिटेशन होता है, और 9 बजे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो 9 बजे आप विश्राम के लिए चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। और इस बीच में आप किसी से कोई डिस्कशन और किसी तरह का कोई इशारों में भी बात नहीं कर सकते, और लिख कर भी बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर किसी तरह की कोई बुक भी ले जाना अलाउड नहीं है, किसी तरह की कोई अलग साधना भी करना अलाउड नहीं है कि आप कोई और साधना पहले से करते आ रहे हैं तो वहाँ भी आप कंटिन्यू करें, तो ऐसा नहीं है। वो सभी चीज़ों के लिए मना करते हैं, अगर आपको अच्छे से विपस्सना मेडिटेशन का बेनिफिट लेना है तो बिल्कुल मौन रहकर अपने आप में ही रहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि उनकी टेक्निक आखिर है क्या। तो सबसे पहले टेक्निक शुरू होती है उनकी श्वास पर ध्यान लगाने से। सीधे बैठकर आंखें बंद करके आपको लगातार श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मुश्किल से 1 मिनट के लिए आपका ध्यान लगा, फिर भटक गया, फिर से ध्यान लगा, फिर और मन में विचार आने लगे, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन श्वास पर ध्यान लगाने के लिए वो बोलते हैं ये एक टेक्निक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरी टेक्निक आती है। श्वास पर ध्यान लगाने के बाद फिर आपको अपने शरीर पर ध्यान लगाना होता है। जिस भी तरह की संवेदनाएं हो रही हों शरीर में, उन पर ध्यान लगाना होता है। तो इस तरह की यहाँ पर टेक्निक है। तो वहाँ बैठकर जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, वो एकदम अलग अनुभव होता है। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, जैसे कि सिर्फ सांस पर ध्यान लगाना है और संवेदनाओं पर ध्यान लगाना है जो भी शरीर में होती हैं, लेकिन वहाँ जाकर एक अलग ही अनुभव होगा। तो अब बात करते हैं कि मेरे क्या अनुभव वहाँ पर रहे। तो मेरे जो अनुभव रहे, बहुत ही अलग अनुभव रहा मुझे, जो कि अभी तक की ज़िंदगी में मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक शुरुआत में ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे ही मैं रह पाऊँगा 10 दिन तक। एक अजीब सी बेचैनी अंदर होती है, अजीब सी घबराहट सी होती है, और मन में इतने नेगेटिव विचार और इतना डर जैसा सा एक होता है कि बस यहाँ से चले जाओ। इस तरह का मुझे अनुभव हुआ स्टार्टिंग में। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो जो डराने वाले विचार हमारे मन में आते हैं, तो वो सब चीज़ें 2-3-4 दिन बाद चली गई। फिर और कुछ विचार आ जाते हैं। मेरा इतना ध्यान उनकी टेक्निक पर नहीं लग पाया। जो भी वो बोलते थे तो इतना ध्यान नहीं मैं लगा पाता था, बाकी सब विचार मेरे अंदर चलते थे। तो वहाँ जो अनुभव मैंने किया कि मेरे अंदर जिन चीज़ों की मैं कभी परवाह नहीं करता था, जिन चीज़ों को मैं सोचता था कि उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कुछ नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
तो लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वो चीज़ें मेरी अंदर कितनी दबी हुई थी। तो वो चीज़ें धीरे 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 वो जब निकली तो मुझे बहुत ही बेचैनी हुई। और मेरा एक अलग सा अनुभव था कि मुझे सुबह के टाइम पे एक अजीब सी घबराहट सी, एक अजीब सी बेचैनी सी होती थी, जो मुझे कभी भी नहीं महसूस हुई, मुझे वहाँ जाकर महसूस हुई। और धीरे 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 वो भी कम होती रही। इतना तो है कि अगर आपका ध्यान उनकी टेक्निक जो वो आप बताते हैं उस पे नहीं लग पाता, लेकिन आप मौन रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप को जानने का मौका अच्छे से मिलता है कि हमारे मन में असलियत में किस तरह के विचार चलते हैं। तो ये सबसे अमेजिंग चीज़ है इस मेडिटेशन की, कि अपने आप को हम जान पाते हैं कि आखिर में हमारे अंदर क्या विचार चलते हैं और क्या हमारे अंदर चीज़ें दबी हुई हैं, क्या इम्प्रेशन हमारे अंदर ज़्यादा हैं। तो वो एक जानने का मौका मुझे बहुत अच्छे से मिला। और जो उनकी टेक्निक है और जो एक बेस्ट पार्ट है वो हैं गुरुजी के, एस.एन. गोयनका जी के प्रवचन। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे बहुत जागरूकता भी हमारे अंदर आती है। तो वो भी एक बेस्ट पार्ट है इस मेडिटेशन का। तो अब बात करते हैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि किसको वहाँ जाना चाहिए और किसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आपको किसी तरह की अलग साधना में हैं तो उन सब की साधना को साइड में रखकर आपको जाना चाहिए और एक बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए कि आप अपने आप में रह सको और हमारे अंदर किस तरह के विचार चलते हैं तो उन विचारों को जान सकें। तो एक बार ये साधना ज़रूर कर लेनी चाहिए उन लोगों को। और दूसरा कि किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। देखो, मेरा जो अनुभव रहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर कोई भी इंसान किसी डिप्रेशन में, एंजाइटी में या किसी तरह की कोई भी टेंशन में या मानसिक बीमारी में से जूझ रहा है या उसे है, तो उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ये और ज़्यादा बढ़ जाए उसके अंदर। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें ये मानसिक तनाव है तो हम मेडिटेशन में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ठीक हो जाएगा। तो मुझे जो अनुभव हुआ वो इस तरह का अनुभव था कि उन लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप पहले करें। जैसा कि मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो ध्यान है वही मेडिटेशन है, ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। तो जिनको मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है या किसी डिप्रेशन में या टेंशन में है, तो उनको अभ्यास, यम, नियम और आसन से अभ्यास करना चाहिए। तो आसन से बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। फिर उसके बाद उनको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम से हम अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करके अपने सेंसेस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन पर। और उसके बाद हम ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए जाएं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ऐसा मुझे वहाँ पर अनुभव हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी। और मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है कि हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ इस छोटी सी वीडियो में। और लेकिन बताने के लिए तो बहुत कुछ है वहाँ पर। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर मेरे जो इंस्टाग्राम लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी जानकारी वाली वीडियोस डालता रहता हूँ अपने चैनल। धन्यवाद, नमस्ते।